अब हम लोगों के उस सवाल का जवाब देना चाहते हैं जिसे वो चीनी एआई टूल डीप सीक के लॉन्च होने के बाद से लगातार पूछ रहे हैं। दरअसल अमेरिका और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में मोनोपोली के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। चीन के एक छोटे स्टार्टअप डीप सीक ने ओपन एआई जैसे अमेरिकी एआई जायंट को रियलिटी चेक दे दिया है। ऐसे में हमारे देश में भी इसको लेकर सवाल उठने लगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत आखिर डीप सीक जैसा कुछ क्यों नहीं बनाता। तो इसका जवाब भी अब शायद मिल चुका है, और इसका जवाब खुद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दिया है, जहां पर उन्होंने ये बताया कि भारत जल्द ही चैट जीपीटी जैसा एक एआई मॉडल लाने वाला है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भारत खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम पर काम कर रहा है और ये 10 महीने में तैयार हो जाएगा। हमारा फोकस ऐसे एआई मॉडल्स बनाने पर रहेगा जो कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट और कल्चर को लेकर चले। Our Prime Minister's economic thinking is very inclusive economic thinking, and in the same spirit, the India AI mission has also been working on that spirit, and it was approved by the Honorable Prime Minister in March 2024. And in a very short time frame, starting August 2024, we have created the first important, biggest pillar of this India AI mission, that is the Common Compute Facility. And the results of the empanelment process, which started last August, which got completed last week, has been very good results. सरकार इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक विशाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है और इसमें 18,000 जीपीयूज यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का एक अल्ट्रा मॉडर्न डेटा सेंटर शामिल होगा। और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डीप सीक एआई को 2,000 जीपीयू से ट्रेन किया गया, वही चैट जीपीटी को 25,000 जीपीयू से ट्रेन किया गया और हमारे पास 15,000 हाई एंड जीपीयूज मौजूद हैं और यह भारत के एआई एम्बिशन को मजबूती के साथ सपोर्ट भी करेगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने 18,000 जीपीयूज वाली कंप्यूट फैसिलिटी को तैयार किया है, जिसे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप यहां पर यह भी समझ लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने में हाई एंड जीपीयूज की जरूरत होती है। जीपीयूज को लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स ही होते हैं, लेकिन ये एआई के लिए खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं। नॉर्मल जीपीयू से भी काम चल सकता है, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। भारत में बीते साल इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और इसके तहत करीब 10,000 करोड़ के एआई मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने से लेकर एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना शामिल होगा। इंडिया एआई मिशन के तहत टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और वेदर फोरकास्टिंग शामिल है। और इसका मतलब यह है कि हम भी ज्यादा दूर नहीं हैं, बस नीति और नियत की जरूरत है जो हमें इस टेक वॉर में जीत की तरफ नेविगेट भी कर सकती है। और इस एआई मिशन की जरूरत इसीलिए भी है ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ हैंड टू हैंड चलने के चक्कर में कहीं चीनी चेन में ना फंस जाए, जिससे पूरी दुनिया खुद को बचा कर रखना चाहती है। जैसा कि कल हमने आपको 9 PM स्पेशल में बताया था कि अमेरिका की नेवी ने भी सिक्योरिटी रिस्क के चलते चीन की डीप सीक ऐप को इंस्टॉल करने पर रोक लगा दी। इसके पीछे की वजह स्पष्ट बताई गई कि हर एक एप्लीकेशन यूजर डेटा तो प्रोसेस करती है, लेकिन इस मामले में चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता है। डीप सीक यूजर इंटरैक्शन और तकनीकी जानकारी को स्टोर तो करता है, लेकिन यह डेटा कंपनी के सर्वर तक ही सीमित रहता हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि चीनी सरकार तक आपकी ये जानकारी किसी भी समय पहुंच सकती है, इसकी गारंटी जरूर है। और ऐसे में डीप सीक का इस्तेमाल करने का सीधा मतलब ही ये है कि आपकी निजी जानकारी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब सिर्फ आप तक नहीं है, बल्कि इसका एक्सेस आपने चीनी सरकार को भी दे दिया है। ये चीनी चैट बॉट बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है और बल्कि सही मायनों में तो ये चीनी सरकार के दिखाए गए रास्ते पर ही काम करता है। और आप इससे ऐसी कोई भी जानकारी पूछ लीजिए जो कि चीनी सरकार को असहज करती हो, ये उसका जवाब देगा ही नहीं। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक एआई चैटबॉट
जो कि चीनी सरकार को खुश करने वाली जानकारियां रखता हो, उस पर हम निर्भर नहीं रह सकते और ऐसे में हमें खुद का एआई तैयार करना होगा। और जैसा कि मोदी सरकार का एआई को लेकर विजन है, उनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भारत के पास जल्द ही खुद का सबसे एफिशिएंट और हाईटेक एआई चैटबॉट होगा।